धनबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में सोमवार को निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता किया और अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राज्य में पूर्व की रघुवर सरकार और नगर निगम में मेरे कार्यकाल कई विकास के कार्य हुए, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार में सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार हुआ है, जबकि भाजपा के कार्यकाल में धनबाद में 8 लेन सड़क का निर्माण हुआ। इस सड़क को हेमंत सरकार ने कोरोना का बहाना बनाकर रोक दिया, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि सड़क बनाने वाली कंपनी को 100 करोड़ जुर्माना के तौर पर देना पड़ा। भाजपा के कार्यकाल में गोविंदपुर से रांची 4 लेन सड़क का निर्माण हुआ। झरिया में पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, जिस काम को भी रोक दिया गया, लेकिन झरिया की कांग्रेस विधायक की ओर से कोई पहल नहीं किया गया। धनबाद शहर में पानी सप्लाई नियमित हो, इसके लिए ढांगी पहाड़ी के ऊपर 55,000 लीटर क्षमता की टंकी बनाई जा रही थी, उस काम को भी रोक दिया गया और ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन को लेकर रोका गया। रघुवर सरकार के समय में धनबाद सहित पूरे झारखंड में बिजली ग्रिड काम चल रहा था, जिसे भी बंद कर दिया गया। साथ ही राज्य के झामुमो सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हेमंत सोरेन बेदाग होते तो कोर्ट रियायत जरूर देती। यहाँ मंत्री के नौकर के घर से करोड़ों मिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पास कोई नेतृत्व करता तक नहीं है, सिर्फ चुनाव के लिए साथ आए हैं। कांग्रेस पार्टी का लगातार क्षय होता चला जा रहा है, जिसका मूल कारण है कि उनके पास न नीति है, न नीयत है और न ही नेतृत्व है। और नेतृत्व के घोर अभाव में आज कांग्रेस लगातार ढलान पे है और धनबाद जैसे लोकसभा क्षेत्र में कभी उनको कहीं से प्रत्याशी लाना पड़ता है, कभी दिल्ली से लाना पड़ता है, कभी कहीं से लाना पड़ता है। उनको एक अदद प्रत्याशी तक यहां कभी नहीं मिलता। और जब डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार धनबाद में चल रही, आपको ध्यान में होगा कि नरेंद्र भाई मोदी केंद्र में, रघुवर दास जी की सरकार राज्य में और धनबाद नगर निगम में हम लोग निगम को चला रहे। धनबाद पूरे सबाब पे था अपने विकास को लेकर के। 8 लेन सड़क बन रही थी। जैसे ही राज्य सरकार ब्रेक हुई, उस सड़क को रोक दिया गया। धनबाद की जो रीढ़ है, जो विकास की रीढ़ है, जिस सड़क के नीचे कोयला नहीं है और आने वाला धनबाद का जो मेन सड़क होने वाला है, हृदय स्थली होने वाला है, उसको रोक दिया गया और कोरोना का बहाना लगा के रोका गया। जबकि पूरे देश में कोरोना में कंस्ट्रक्शन के काम को कहीं नहीं रोका गया था और तेजी से उस पे काम हो रहा था कि लोगों को रोजगार मिल सके कोरोना के समय में भी। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? हमारी गरीब जनता का लगभग 100 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इनको देना पड़ा डेमरेज के रूप में। अभी जो आप देखे होंगे 162 की 63 करोड़ इनको एडिशनल देना पड़ा है, उसमें लगभग 100 करोड़ रुपया केवल इसलिए देना पड़ा है कॉन्ट्रैक्टर को कि इन्होंने डिले किया है काम को। केवल डिले करने के लिए गरीब जनता का 100 करोड़ रुपया उसमें छोप दिया गया। इसकी जवाबदेही किसकी है? आप वाटर सप्लाई का लीजिए। पूरा धनबाद मात्र 28,000 वाटर कनेक्शन था। 28,000 वाटर कनेक्शन को हम लोग पूरा का पूरा 100% वाटर कनेक्शन में कन्वर्ट किए थे, जो काम को मात्र 2 साल में कंप्लीट होना था। और ये सरकार आते ही उस कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दी। इवन झरिया, जिसमें कि पूरा का पूरा झरिया विधानसभा इनका खुद का विधानसभा है, जो प्रत्याशी है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आज तक उस कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइजेशन एडवांस नहीं मिला, जिसके कारण कि 2 साल में होने वाला काम आज 5 साल से ऊपर हो गया। झरिया की जनता प्यासी है, धनबाद की जनता प्यासी है। आपको ध्यान में होगा कि भूलफोर पहाड़ जो आगे मत करो, पीछे करो, आगे मत करो, उसके ऊपर हम लोगों ने पानी टंकी LNT के द्वारा बनवा रहे हैं। बिहार झारखंड का सबसे बड़ा वाटर टैंक है, जहां से कि 55,000 घरों को रोज पानी मिलेगा
और एक बल्ब खोलने पे 55,000 घर में बड़े प्रेशर के साथ मानी जाएगा, उस काम को डिले करवा रहे ये लोग, पेमेंट नहीं कर रहे। न्यूज ANP के लिए कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।